Namaste, myself JVN Olivia from the Department of Food and Biotechnology in the Faculty of Education and Methodology. Today we will be discussing about the topic of obesity and management of obesity. अभी ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब होता है मोटापा, लेकिन हम ओबेसिटी को अगर साइंटिफिकली डिफाइन करेंगे तो इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन आवर बॉडी. एक्यूमुलेशन of excess fat in our body. So this is basically obesity. अभी obesity की जो रेंज है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? obesity की जो रेंज है उसको हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू BMI. Now what is BMI? BMI कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स को हम BMI कहते हैं. अभी BMI की कुछ रेंजेस होते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट रेंजेस वी कैन कॉल someone is obese, someone is overweight and someone is underweight. अगर BMI का रेंज किसी का 18 से कम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे अंडरवेट. अगर BMI का रेंज किसी का 25 से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट, मतलब his और her weight is normal. अगर किसी का 25 से ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवरवेट, और किसी का अगर 30 से ज़्यादा हो रहा है BMI तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओबेसिटी. नाउ दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू ओबेसिटी. हमें पता है जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है या तो फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओबेसिटी. और ओबेसिटी से रिलेटेड और भी कोई रिस्क फैक्टर्स होता है, जैसे कि वी विल टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ओबेसिटी. रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले जो आता है दैट इज डायबिटीज. डायबिटीज होता है. नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट इज अगेन कैंसर. रिस्क फैक्टर में कैंसर भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है. तो दीज आर द रिस्क फैक्टर ऑफ ओबेसिटी. अभी ओबेसिटी की कॉजेस, जो बेसिक कॉजेस होते हैं वो पढ़ेंगे हम. कॉजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला जो कॉज है वो है बायोलॉजिकल कॉज और जेनेटिक फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर में क्या आता है? जेनेटिक फैक्टर में आता है द नेम कम्स फ्रॉम ओबेसिटी इज फ्रॉम OB. इसलिए ओबेसिटी का नाम OB से शुरू होता है बिकॉज इन आवर ह्यूमन बॉडी वी आर कंसिडरिंग अ जीन कॉल्ड OB जीन. हमारे बॉडी में एक जीन होता है जिसका नाम है OB जीन विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी. हमारे बॉडी में जो OB जीन होता है दैट विल इनिशिएट द सिक्रीशन ऑफ लेप्टिन हार्मोन, LPTIN. So this leptin hormone is mainly responsible for हमारे जो ओबेसिटी होता है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है OB जीन. और OB जीन क्या करता है? OB जीन लेप्टिन का जो सिक्रीशन होता है उस चीज़ को इनिशिएट करता है. तो कोई कोई होता है अगर आप कम भी खाना खा रहे हो, आप बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हो, या तो फिर आप ज़्यादा जंक नहीं भी खा रहे हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी खा रहे हो, या तो फिर आपके फैमिली में कोई मोटा है तो उस चीज़ से आपको ओबेसिटी हो रहा है. दैट इज ड्यू टू योर जेनेटिक फैक्टर. नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी. हमें सबको पता है कि अगर कोई फिजिकली एक्टिव ना हो, जिनका बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जैसे कि मान लो टीचर्स का हो गया, या तो फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, या तो फिर IT वाले जो हो गए, उनका अगर फिजिकल एक्टिविटी जो होता है वो बहुत कम होता है तो उन केस में भी हम ओबेसिटी देख सकते हैं. नेक्स्ट हार्मोनल imbalance. Again this is a very important factor or a very important cause of the obesity कि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हमारा होता है, क्योंकि हमें पता है कि फीमेल बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनकी अगर कोई इम्बैलेंस होती है तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है उस कंडीशन में. नेक्स्ट साइकोलॉजिकल इश्यूज. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? अगर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार है या तो फिर डिप्रेस्ड है, तो हम में से है कि कुछ लोग होते हैं कि खाना नहीं खाते, या तो इनमें से कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और सम डिप्रेशन और सम एंग्जाइटी. दे यूज टू हैव बिंज ईटिंग हैबिट. तो ये जो हैबिट होता है ये भी क्या करता है? ये ओबेसिटी का एक कारण हो सकता है. नेक्स्ट लास्ट इज एक्सेस फूड इनटेक. ये पता है दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज वेरी जनरल कॉज, क्योंकि अगर किसी का फूड हैबिट बहुत ज़्यादा बाहर खाने का हो रहा है, या तो फिर किसी का डाइटरी हैबिट किसी किसी के
खाना बनता है। अगर आप कंटिन्यू नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हो तो फिर कंटिन्यू बहुत ज़्यादा रिच खाना खा रहे हो, तो दैट शुड ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ ओबेसिटी। सो ओबेसिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स पढ़े, उसके बाद कॉजेस पढ़े। नाउ लास्टली विल बी कमिंग इनटू द मैनेजमेंट और द डाइटरी मॉडिफिकेशंस। मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आएगी? अगर बीइंग अ डाइटिशियन आप किसी भी डिजीज का मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसके अलग अलग 3 डायमेंशंस होते हैं। अलग अलग कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं? हम 3 डायमेंशन से उस चीज को ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट इज डाइटरी मॉडिफिकेशन। ये हम सबको पता है कि अगर डाइटिशियन आपको कोई कंसल्टेशन दे रही है तो सबसे पहला वो आपको डाइट रिलेटेड कंसल्टेशन देगी। नेक्स्ट ही और शी विल आस्क यू टू गो टू द डॉक्टर, जो मेडिकल हेल्प होती है। एंड द लास्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपको कोई भी डिजीज को प्रिवेंट करना है या तो उस डिजीज से आपको निकलना है तो आप उस चीज को 3 डायमेंशन से देखोगे। सबसे पहला आप उनको डाइटरी मॉडिफिकेशन दोगे, उसके बाद आप उसको मेडिकल हेल्प के लिए बोलोगे, एंड द लास्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हमें पता है कि हमको एनर्जी डेफिसिट डाइट देना पड़ेगा। एनर्जी डेफिसिट मतलब अगर किसी का नॉर्मल इनटेक, क्योंकि हमें पता है कि सेडेंटरी फीमेल का अकॉर्डिंग टू आरडीए कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है? कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1660 किलो कैलोरीज। लेकिन अगर वही इंसान ओबीज है तो इनिशियली हम उसको शुरू करेंगे 900 टू 1200 kcal। अगर किसी का 1600 किलो कैलोरी नॉर्मल है और अगर आप उनको ओबेसिटी का डाइट दे रहे हो तो एनर्जी डेफिसिट डाइट में सबसे पहले आप 900 से 1200 किलो कैलोरी का डाइट प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन में कोई चेंज नहीं देखा जाएगा। प्रोटीन में हमें पता है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, अगर कोई भी कंडीशन हो अनलेस एंड अनटिल यू आर हॉस्पिटलाइज्ड तो आपको पर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज 50 to 55% ऑफ योर टोटल कैलोरी। टोटल कैलोरी कितना था? 1200, उसका 50% आपको कहाँ से आएगा? कार्बोहाइड्रेट से आएगा। नेक्स्ट इज फैट। फैट आएगा 15 to 20% एंड इट डिपेंड्स मैन टू मैन। जैसे कि कोई फीमेल हो गया या तो मेल हो गया या तो कोई एथलीट हो गया या तो फिर किसी का जॉब प्रोफाइल अलग हो गया, कोई हाउसवाइफ हो गया या तो फिर कोई ओल्डर पर्सन हो गया, उसके ऊपर ये परसेंटेज डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट में आएगा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नाउअडेज इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ ओबेसिटी का मैनेजमेंट में, क्योंकि हमें पता है कि आज के डेट में देयर आर मेन एंड फीमेल्स, दे बोथ हैव टेंडेंसी ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन फैक्टर ऑफ ओबेसिटी। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में हमें ये चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती है कि आपका जो पेशेंट है आप उसको सजेस्ट करोगे कि जितना ज्यादा हो सके उसका स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या आता है? फिजिकल एक्टिविटी भी आती है लाइफस्टाइल चेंजेस में। नेक्स्ट स्लीपिंग पैटर्न, अगेन देयर इज अ जेनेटिक रिलेशन। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में लेप्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा उतना ज्यादा यू आर प्रोन टू स्लीपिंग। सो देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन लेप्टिन हार्मोन एंड स्लीपिंग। तो आपका स्लीपिंग साइकिल भी अगर सही रहता है तो भी दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। सो दैट इज ऑल फॉर ओबेसिटी। यही ओबेसिटी का हिस्ट्री था। दिस इज ऑल द मैनेजमेंट। थैंक यू।